हेलो नमस्कार दोस्तों, राजवंशीपुरम कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से हम आज आपको बताएंगे धमनी शिरा में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर, श्वसन और दहन में अंतर। जैसे देखते हैं धमनी शिरा में अंतर, तो धमनी है और ये आपकी शिरा है। तो पहला अंतर क्या होता है इसका, तो धमनी होती क्या है पहले ये जानते हैं, और शिराएं क्या होती हैं ये जानते हैं। तो जो आपकी ये नज़दीक में ये ऊपरी सतह पर दिखाई देती हैं ये आपकी शिराएं कहलाती हैं, और जो मांसपेशियों के अंदर होती हैं उन्हें हम धमनी कहते हैं। तो इनमें से आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो सूजी लगाते हैं वो शिराओं के द्वारा लगाई जाती है, क्योंकि जो रुधिर होता है वो शिराओं द्वारा हृदय की ओर बहता है। होता है कि जो धमनी में शिराओं में रुधिर होता है, रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है, हृदय की ओर बहता है। पहला आपका अंतर क्यों? क्योंकि ये शुद्ध होने के लिए हार्ट में जाता है। तो जस्ट इसका उल्टा होता है कि धमनियों में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, अंगों की ओर बहता है, अंगों की ओर बहता है। तो अब दूसरा अंतर, आपका पहला ही अंतर बता रहा है कि जब रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है तो आपको जानकारी है कि हृदय में ही आखिर हमारा रुधिर शुद्ध होता है। तो इसका मतलब है सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो क्या होता है, सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है और धमनियों में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। जिसका मतलब है कि शुद्ध होकर के ही वो अंगों की ओर चलता है। तो कहते हैं सभी धमनियों में हृदय, सभी धमनियों में रुधिर शुद्ध पाया जाता है, शुद्ध पाया जाता है, शुद्ध पाया जाता है। अब आपको पता है कि जो शिराएं होती हैं ये ऊपर मोटी दिखती हैं, तो कहते हैं शिराएं मोटी होती हैं, शिराएं मोटी होती हैं। तीसरा अंतर, धमनी पतली होती है, धमनी पतली होती है, पतली होती है। आपने देखा है कि वृद्धावस्था में स्किन सूख जाती है, शिराएं ऊपर उसी प्रकार फूली रहती हैं। तो इसका मतलब है कि जो शिराएं होती हैं खाली होने पर नहीं पिचकती हैं, खाली होने पर नहीं पिचकती, नहीं पिचकती हैं। धमनी खाली होने पर पिचक जाती है, पिचक जाती है। अब आपका जो पांचवा अंतर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुविकल्पी में पूछा जाता है। जैसे कि कहते हैं कि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है, केवल आपकी एक ही धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो आपकी केवल धमनी, यदि पूछे पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी या इसे कहते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, में
अशुद्ध रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार आपका सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि पल्मोनरी या कहे फुफ्फुस शिरा में सदैव शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो लिखेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी या फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। अब फिर कहते हैं कि जो शिराएं होती हैं इनमें कभी ब्लड उल्टा नहीं बहता। क्यों नहीं बहता? क्योंकि इनमें जगह जगह पर कपाट होते हैं। छठवां आपका अंतर है कि धमनी में कपाट नहीं होते, धमनी में कपाट नहीं होते, शिराओं में कपाट होते हैं, शिराओं में कपाट होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि धमनी और शिरा में धमनी खाली हो। फिर से देखते हैं किस प्रकार से बताए हैं कि जो धमनी होती है इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, जबकि शिराओं में रुधिर हृदय से यानी कि रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है। शिराएं मोटी होती हैं, धमनी पतली होती है। शिराएं खाली होने पर नहीं पिचकती हैं, धमनी खाली होने पर पिचक जाती है। केवल आपकी ऐसी एक ही धमनी है जो पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी है, जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि आपकी इसी प्रकार शिरा भी है जिसमें एक शुद्ध रक्त पाया जाता है, जो पल्मोनरी या फुफ्फुस शिरा कह सकते हैं। और दूसरी बात है कि शिराओं में जगह जगह पर कपाट होते हैं, जिसके कारण ब्लड उल्टा नहीं बहता है, जबकि धमनियों में कपाट नहीं पाया जाता है। अब आपका अगला अंतर आता है सातवां, ये कह सकते हैं कि शिराएं त्वचा से कम गहराई पर स्थित होती हैं, और जबकि धमनियां त्वचा से अधिक गहराई पर स्थित होती हैं। और अगर आपको कलर में लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो शिराएं होती हैं वो आपके हल्की गुलाबी व बैंगनी होती हैं, जबकि धमनियां आपकी हल्के लाल रंग की होती हैं। तो इस तरह से आपके ये 7-8 अंतर होंगे। तो ये धमनी और शिरा में अंतर पूर्ण हुआ। अब हम आपको लेकर के चलते हैं श्वसन और दहन की ओर। तो देखते हैं श्वसन दहन, श्वसन और दहन में अंतर। तो श्वसन है सांस लेना, दहन का मतलब है आग का जलना। दहन कहते हैं आग को, आग का जलना दहन कहलाता है। श्वसन का मतलब शुद्ध होता है सांस लेना। क्या होता है? सांस लेना। तो आप पहले ही अंतर में कहेंगे श्वसन क्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि सांस लेने से मनुष्य को क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कहेंगे श्वसन में श्वसन क्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। दहन क्रिया में आपको पता है कि जो आग है इससे हमेशा, इस क्रिया में हमेशा और हमेशा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो कहेंगे दहन क्रिया में ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। अब हम आपको भौतिक विज्ञान के तहत लेकर के आते हैं। ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है और ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। तो ऊर्जा को यहाँ एटीपी के रूप में संयोजित किया जाता है। तो कहते हैं दूसरे क्रम में कि श्वसन क्रिया में
श्वसन क्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है, जबकि यहां कहेंगे कि ऊष्मा कैलोरी के रूप में मुक्त होती है। कैसे होती है? कैलोरी के रूप में। दहन क्रिया में ऊष्मा कैलोरी के रूप में मुक्त होती है। अब आप अगले यहां से ही अंतर आप जान रहे हैं कि आग जलाने से प्रकाश उत्पन्न होता है, जबकि श्वसन क्रिया में कोई भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। तो अगला लिखेंगे, दहन क्रिया में प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन क्रिया में प्रकाश उत्पन्न होता है। इधर आप तीसरा अंतर लिखेंगे, श्वसन क्रिया में प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। तो अगली क्रिया है कि श्वसन क्रिया हमेशा सजीवों में होती है, यानी कि जीव जंतुओं में ही होती है। आपको पता है केवल जीव जंतु ही सांस लेते हैं। दहन क्रिया तो निर्जीव में होती है, किसी भी चीज को आग लगा दो तो सीधे से जल जाती है। तो अगला लिखेंगे चौथा अंतर कि श्वसन क्रिया के लिए श्वसन अंगों की आवश्यकता होती है। इसमें लिखेंगे दहन क्रिया में किसी भी अंगों की आवश्यकता नहीं होती। दहन क्रिया में श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर लिखेंगे कि श्वसन क्रिया एक मंदगामी क्रिया है, यानी कि बहुत तेजी से नहीं हो सकती है। दहन क्रिया एक तीव्रगामी क्रिया है। तो अगला जो आपका अंतर आता है, फिर यहां से मिटा देंगे। अगला अंतर पांचवा आपका आता है कि श्वसन क्रिया मंदगामी है, क्रिया है। दहन तीव्रगामी क्रिया है। क्यों तीव्रगामी है? क्योंकि जब आग लगाते हैं तो कितना भी आप रख दो खरपतवार, वो पूरा एक बार में ही जल जाता है और बहुत तेजी से जलता है। जबकि श्वसन क्रिया में आप तेजी से सांस लेना शुरू कर दो तो आपके फेफड़े फूल आएंगे, जिससे आपको ये भी लोग कहने लगेंगे, कह सकते हैं कि आप श्वास के मरीज हैं। अधिक से अधिक मनुष्य का सांस लेना उसके बीमारी का प्रतीक होता है। और जबकि दहन क्रिया वो तीव्रगामी होती है कि उससे अधिक तेजी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप यहाँ सोचो कि क्या अधिक मात्रा में श्वसन क्रिया करने से, अधिक श्वास लेने से क्या अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो अगला है छठवां अंतर कि श्वसन क्रिया कई चरणों में पूरी होती है। श्वसन क्रिया कई चरणों में पूरी होती है। दहन क्रिया एक चरण में पूरी होती है। दहन क्रिया
एक चरण में पूरी होती है। दहन क्रिया एक चरण में पूरी होती है। तो इस प्रकार से आपके श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट हुए। फिर से आपको रिपीट करा देते हैं कि श्वसन एक तीव्रगामी क्रिया है, यानी मंदगामी क्रिया है। दहन एक तीव्रगामी क्रिया है। श्वसन क्रिया कई चरणों में पूरी होती है, जबकि आपकी दहन क्रिया एक चरण में पूरी होती है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है, दहन क्रिया में ऊष्मा प्राप्त होती है। दहन जो यानी श्वसन क्रिया होती है तो इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। दहन क्रिया में जो ऊर्जा होती है वो कैलोरी के रूप में मुक्त होती है। दहन क्रिया में प्रकाश उत्पन्न होता है, श्वसन क्रिया में प्रकाश नहीं उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे अंतर आप श्वसन और दहन में इनके शाब्दिक तथ्यों के आधार पर लिख सकते हैं। तो अब अगला आपका अंतर आएगा रुधिर और लसिका में अंतर। तो देखेंगे रुधिर और लसिका में अंतर। रुधिर और लसिका में अंतर। तो ये आपका लसिका इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शायद आज हर एक व्यक्ति के लिए उसके स्वास्थ्य का लाभदायक ही लसिका है। अगर ये ना होता तो आपको फीवर की जानकारी नहीं होती, आपको प्लेटलेट्सों की जानकारी नहीं होती कि कौन सा फीवर है और कितनी प्लेटलेट्स हैं। तो रुधिर और लसिका में अंतर देखेंगे। रुधिर किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कह सकते हो हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है। लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगले चरण में है हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर लाल रंग का होता है। इसीलिए कहते हैं रुधिर में आरबीसी पाई जाती हैं। लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती, क्योंकि लसिका तो लाल होता नहीं, ये आपका श्वेत कलर का है कि पीला कलर में होता है। जबकि आपका तीसरा अंतर आता है रुधिर है। रुधिर में WBC नहीं पाई जाती है। तो लिखेंगे रुधिर में WBC नहीं पाई जाती है। लसिका में WBC पाई जाती है। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और यहाँ WBC का है व्हाइट ब्लड सेल। तो यहाँ कह सकते हैं अगले क्रम में कि रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। लसिका में लाल रक्त कणिकाएं
कणिकाएं नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती है। पांचवा आपका अंतर आता है, रुधिर में श्वेत रक्त की कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती है। पांचवा है आपका लसिका में, लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। अब आपका आता है छठवां अंतर, लिखेंगे रुधिर में प्रोटीन के कण नहीं पाए जाते, रुधिर में प्रोटीन के कण नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं। इधर लिखेंगे लसिका में प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इस तरह से आपका रुधिर और लसिका में अंतर, श्वसन दहन में अंतर और धमनी शिरा में अंतर, तीनों आपके अंतर स्पष्ट हुए। तो इन्हें आप ध्यान से आप समझ सकते हैं और अपनी